हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। द पॉलिटिकल मास्टर में आप सभी का स्वागत है। एबीपी न्यूज़ के द्वारा सीबीएसई के जो एग्ज़ाम कंट्रोलर डॉक्टर सैम भारद्वाज जी से बातचीत की गई और इस बातचीत में बहुत सारे सवाल पूछे गए हैं डॉक्टर सैम भारद्वाज जी से और हर एक सवाल का जवाब उन्होंने बाखूबी दिया है। और उन्होंने देखिए क्या बोला है, 30 और 70 का जो क्राइटेरिया डिसाइड किया गया, जो मेथड डिसाइड किया गया परसेंटेज निकालने का, वो किस आधार पर दिया गया है और क्या कुछ कहा है उन्होंने अपने इस प्रेस वार्ता में एबीपी न्यूज़ के साथ। आप देख लीजिए। 5 से 6 नंबर चाहिए होते हैं सब्जेक्ट के, उसके थ्योरी के चाहिए होते हैं, उसके प्रैक्टिकल के चाहिए होते हैं, इंटरनल असेसमेंट के चाहिए होते हैं। तो ये करीब 10 करोड़ पॉकेट्स थी जिनको कि हमको भरना था और तब हमको रिजल्ट डिक्लेयर करना था। इसके अलावा बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जो किसी को टर्म 1 में कोविड हुआ, किसी को टर्म 2 में कोविड हुआ, कोई टर्म 1 में क्वारंटाइन पर था, कोई टर्म 2 में क्वारंटाइन पे था, कुछ बच्चे नेशनल इंटरनेशनल स्पोर्ट्स में टर्म 1 में थे, कोई टर्म 2 में थे। तो ये जो सारे इस तरीके के विविध तरीके के जो केसेस थे उन सबको भी इंटरनली और एक एक कर हमको सबको देखना था। तो ये सारे केसेस को एक एक कर देखा गया और उनका रिजल्ट भी हम लोगों ने घोषित किया एक नीति के तहत। तो ये पूरा समय इतना लगना स्वाभाविक था और ये बहुत कम समय है जिसमें कि इस रिजल्ट को पूरा किया गया। सर 30-70 का रेशियो रखा गया आपकी तरफ से, टर्म 1 को 30 दिया गया है, टर्म 2 को 70 दिया गया है। क्या कुछ चीज़ें ध्यान में रखकर ऐसा डिसाइड किया गया है? प्रैक्टिकल्स को 50-50 का रेशियो दिया गया है। क्या कुछ और जानकारी है सर इस मामले में? देखिए, पहली बार कोविड की वजह से हमने 2 टर्म में परीक्षाएं आयोजित कराई। टर्म 1 की परीक्षा का जब निर्णय लिया और जब परीक्षाएं आयोजित हुई, बहुत समय नहीं था, स्कूल भी नहीं खुले थे, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे थे, उनकी ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी। क्योंकि हमको एक कोई रियलिस्टिक डाटा चाहिए था, इसलिए हम लोगों ने कहा कि ठीक है, हम जो है टर्म 1 की परीक्षा ऑब्जेक्टिव टाइप के सहारे करा देते हैं। तो उस मेथड से हमने टर्म 1 की परीक्षा का आयोजन तो किया, लेकिन टर्म 1 के लिए जो ऑब्जेक्टिव परीक्षाएं थी, बच्चे बहुत ज़्यादा उस पर प्रैक्टिस नहीं कर पाए थे। वहाँ पर बाइनरी मार्किंग स्कीम थी, या तो पूरे मार्क्स मिलेंगे या 0 मिलेगा। तो ऐसे में जब हमारी अगर कहीं जो नॉर्मल हमारे क्वेश्चन पेपर्स होते हैं या परीक्षाएं होती हैं, अगर उसमें 3 पार्ट में 3 स्टेप में बच्चे को कोई रिप्लाई देना है और 2 गलत हो और 1 सही हो तो वहाँ 1 नंबर मिलता है, 0 नहीं मिलता। तो उसमें बच्चे को मार्क्स जरूर मिलते हैं, जबकि टर्म 1 में ऑब्जेक्टिव टाइप में ऐसा नहीं था। तो इसलिए ये प्रयास किए गए कि टर्म 1 में जो बच्चों की परफॉर्मेंस है, क्योंकि वो एक टेक्निकल प्रॉब्लम है, तो वहाँ पर उसको कम रखा जाए और टर्म 2 जो कि नॉर्मल है, हर साल जिस तरीके से परीक्षाएं होती हैं, तो इसलिए उसको वेटेज ज़्यादा दी जाए और तब बच्चों का रिजल्ट घोषित किया जाए। तो ये वाइडर कंसल्टेशन के बाद जो हम लोगों को स्कूल से फीडबैक मिली और जो हमारी कंसल्टेटिव प्रोसेस था, उसके बाद ये तय किया गया कि यहाँ 30 और 70 और प्रैक्टिकल इंटरनल हैं, वो पहले भी वहीं हुए थे। एक और सवाल सर, 10वीं और 12वीं अब दोनों के रिजल्ट डिक्लेयर हो गए। जो नया सेशन 2023 का शुरू होने वाला है, क्या वो 15 फरवरी से शुरू होने वाला है? इस पे ज़रा स्पष्टीकरण चाहिए। जिस तरीके से सोशल मीडिया पर खबरें आना स्टार्ट हो गई हैं पहले से। जी बिल्कुल, हमने आज जो सुबह अपनी प्रेस रिलीज जारी की, उस प्रेस रिलीज में लिखा है कि 15 फरवरी 2023 से परीक्षाएं होंगी। हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों को जो नेक्स्ट ईयर परीक्षा में बैठेंगे, क्योंकि वो